समझना चाहते हैं, how we wish to live, how we want to live, what we want to do, that we can do, that is liberty. Equality. Equality is equal rights for both the sex of the society, for male as well as female. सबको equal rights मिलना चाहिए. And the third one is fraternity. Fraternity is the feeling of supporting the friends of the same group. Suppose we are MIT group, so we have to support and share the feeling of friendship amongst us. So this is fraternity. But one thing, this liberty should not be misused. This should be bounded within the rules and regulations. Okay? So without wasting any of the time, we shall be starting the function now, and I request our respected principal sir to please be on the stage to shower the flowers on the portrait of Dr. Bhim Rao Ambedkar, followed by HODs, faculty and students of MIT. Thank you. Respected HODs, dear faculty member and my loving students, very good morning to all of you. We are very much aware for what we all are gathered here. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, we are gathered here just to celebrate the birthday of whom? The father of exactly. हम सभी लोग भीमराव अंबेडकर को भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बस इतना है ना कि आज के दिन जो आप लोग यहाँ पर गेदर्ड हुए हैं तो बस उनको फोटो दे करके रिकॉल कर लेते हैं. बस मुझे ये समझना होगा बाबू कि इन्होंने क्या योगदान दिया है कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए. इनके साथ इनकी लोगों की टीम थी और इस कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ बेसिक अधिकार हैं. हम ये चाहते, अगर मुझे पता होता कि आप इतने ऑडियंस हमारे पास शामिल होंगे, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर एक क्विज कॉन्टेस्ट हम करते हैं और क्विज कॉन्टेस्ट का थीम ही होता डॉक्टर अंबेडकर जयंती के. सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि एक्टिविटी आपकी है, कॉलेज में सारी एक्टिविटी को हम कराने और करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस आप रहिए. आप नहीं रहेंगे तो इस स्क्रीन को देखने के लिए और इस तरह के स्कॉलर्स जो हमारे पास आए हैं, जो विद्वान आए हैं, उनको समझाने के लिए आपके पास कोई नहीं खड़ा हो पाएगा. क्योंकि जो होता है ना, ऑडियंस ही जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वक्ता किस पे डिपेंड करता है, जो लिसनर्स होंगे. तब जब लिसनर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो हम अपनी बोली किसको सुनाएंगे. एनीवे, आई बिलीव कि आज के बाद से हम लोग यहाँ पर जिस भी प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे, आप सभी का 100% यहाँ पर प्रेजेंस होगा. आप लोग, थैंक यू. And I am very much happy to announce you that my entire team was quite busy since last 10 or 15 days. है ना, मीडिया एजुकेशनल ट्रस्ट हम लोग यहाँ क्यों गेदर हुए हैं, भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ गेदर हुए हैं. मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी हस्ती कुछ देके अगर गया है तो उनको साल में एक बार याद करना, वो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए. उनकी दी हुई तालीम को, उनकी दी हुई जो उन्हें एफर्ट किया है, एक चीज़ अंधेरे से कोई चीज़ को लाइट में लाया है, उस चीज़ के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. हम में से अगर हम ये याद करें कि अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, उस वक्त बहुत सारे लोग भी होंगे जो यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए, कुछ नहीं किया, अंधेरे से किसी को लाइट में लाने की कोशिश नहीं किया, तो आज उसको कोई याद करने वाला नहीं है. उसी तरह से हर जमाने में कोई ना कोई एक ऐसा सितारा उभरता है जिनको दुनिया याद रखती है उनकी अचीवमेंट पर. मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए. MIT बुरा नहीं है, MIT बहुत अच्छा है. आपके इस जोन पे इतना सिंपल और इतना सिंपल सिटी में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट डॉक्टर साहब ने जो खड़ा किया है अपनी मेहनत से, आप लोगों की वजह से ही. आप लोग इस बागबान के एक चमन है, मतलब एक फूल है, लेकिन कब जब इसका कुछ देंगे आप लोग,
आते हैं, डिग्री लीजिए, चले जाते हैं। आपके सीनियर भी चले गए, बहुत सारे सीनियर थे चले गए, लेकिन किसी को याद नहीं किया जा रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट का नाम अभी भी ले रहा हूँ, पहले भी लिया है कि प्राची भी थी और एक आपकी वैसन भी था, पंकज भारती भी था, और भी बहुत सारे स्टूडेंट यही आपके इसी कॉलेज से पढ़ा है और बहुत अच्छी जगह पे है। उन्होंने ये नहीं कि यूं ही आया वक्त को गुजारने चला गया। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी नाम लिया जाए, जिस तरह से आज इतनी हस्ती का नाम लिया जा रहा है। मैं अभी बोला कि इनके जमाने में बहुत सारे लोग हुए होंगे, लेकिन सबको भूल के लोग इनको याद कर रहा है। तो इनकी दी हुई शिक्षा को आप लोग याद कीजिए, इनकी जिंदगी को पढ़िए और अपने बारे में सोचिए कि हम कुछ ऐसा बने कि मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो, मेरे समाज का नाम रोशन हो, मेरा जो स्टेट है वहाँ का नाम रोशन हो, मेरा कॉलेज का नाम रोशन हो और मेरा देश का नाम रोशन हो। मैं यही चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप लोग क्लास को एंजॉय क्यों नहीं करते, क्लास क्यों नहीं आना चाहते हैं? आप लोगों की क्या ऐसी कमी है, क्या कोई चीज ऐसी कमी दिखती है यहाँ, तो आप हमसे शेयर कीजिए। हर तरह का मैसेज जाता है, हर एक फैसिलिटी देने को तैयार है, आप लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप लोग थोड़ा सा अपनी जिंदगी में गौर कीजिए। लाइफ में डिग्री मिल जाएगी, डिग्री अचीव करना कमाल नहीं है, अपनी जिंदगी में लाए हुए इल्म का इस्तेमाल करना ही कमाल है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं नहीं चाहता हूँ कि और मैं टाइम हूँ। थैंक यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग आज जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं एवरी ईयर। और ये सिर्फ जन्मदिन नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ इसको जन्मदिन सोचेंगे तो ये एक जन्मदिन नहीं है, एक बहुत बढ़िया एक इवेंट है हमारे नेशन का। और सबसे पहली बात हम अपने प्रिंसिपल साहब को बहुत ही थैंक यू कहना चाहेंगे कि प्रिंसिपल साहब के अंडर द गाइडेंस में हमारे कॉलेज को एमटेक मिला है। और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बिहार का एकमात्र ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसको कि एमटेक मिला है। और ये बहुत ही प्राउड वाली बात है। हम लोगों को एक ऐसा फील करना चाहिए कि एमएडियंस को ये एक लोगो मिला है। और ये बहुत छोटा चीज नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये एक हायर डिग्री में से आता है एमटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। और इनका जन्म मध्य प्रदेश में मऊ जिला में हुआ था। और हम लोग इनको फेमस इसलिए जानते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता थे, निर्देशक जिसको बोलते हैं। जैसे कि 1947 में इंडिया को आजादी मिला था। तो आजादी मिलने के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर साहब को चयनित किए थे चेयरमैन के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। काफी समय के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे। और इसमें सबसे मतलब जो इनका मेन फोकस ये था कि सारे रिलीजियन, जितने भी कास्ट हैं, जितने भी धर्म हैं, सबको इक्वलिटी में लाने के लिए। क्योंकि ये खुद जो है एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनको अपने एजुकेशन को लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा अपने टाइम में, उस समय, क्योंकि छुआछूत, कैटेगरीज, कास्टिज्म ये सब बहुत ही ज्यादा होता था। तो इन सब चीजों पर वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, इन सब चीज को दूर किए। और जो भी बेसिक एजुकेशन है वो सारे बेसिक एजुकेशन वो इंडिया से प्राप्त किए। उसके बाद सिर्फ यहीं पर ये नहीं रुके, अपने हायर एजुकेशन को लेने के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया गए, वहां से वो पीएचडी का डिग्री लिए। और साथ ही साथ वो वहां पर भी नहीं रुके, फिर वो इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लंदन गए, फिर वहां से वो पीएचडी की डिग्री को हासिल किए। इनके पास बहुत सारे डिग्री है इस तरह का, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फादर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि 1927 से पहले जो हुआ करता था, बहुत ही मतलब कास्टिज्म वाली फीलिंग थी, मतलब छोटे जात बड़े जात ये सब होता था हमारे इंडिया में। लेकिन ये सारी चीज को वो अपनी मेहनत से दूर किए। उससे पहले मंदिर में जाने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस था नीचे जाति को, तो लेकिन ये सारी चीज को एक आंदोलन चलाए थे। एक आंदोलन चलाने के बाद 1987 के बाद मंदिर जाने में सभी को अलाउ हुआ, सब इक्वलिटी मतलब सबको बराबर लाए। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी जो है ये इक्वलिटी लाए, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, रिजर्वेशन भी लाए। महिलाओं के
पक्ष में महिलाओं के हित में बहुत सारे रेजोल्यूशन लाए हैं, जिससे कि आज भी जो है उनको याद किया जाता है कि अम्बेडकर साहब का जो विद्या हुआ प्रदान है, जो वरदान है, उसको आज भी लोग फील करते हैं, प्राउडली मतलब फील करते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ लाइन्स में, नंबर ऑफ वर्ड्स में अगर हम लोग काउंट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, जब कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज्यादा जो लॉन्ग लेंथ जो है, लेंथ में सबसे ज्यादा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी की बात है, सभी को समानता मिल रहा है, सभी को अपना हक मिल रहा है और सभी यहाँ पर बहुत ही फील फ्री कर रहे हैं इंडिया में। इसी बातों के साथ अपना शब्द को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू। Today I feel very honored to speak about Dr. Ambedkar Park sir. This park is dedicated to respected Dr. B.R. Ambedkar sir, one of the greatest leaders of our country and the father of the Indian Constitution. We all respectfully remember Dr. Ambedkar sir for his great contribution to our nation. He worked very hard for equality, justice and the right of every citizen. His life teaches us the importance of education, self-respect and never giving up. Dr. Ambedkar Park sir is not just a park, it is a place of inspiration. It has beautiful statues, leaf gardens and a peaceful environment. Many people visit this park to relax and to remember the great work of Dr. Ambedkar sir. These parks remind us that all people are equal and deserve respect. We should follow the values and teaching of Dr. Ambedkar sir in our daily life. It is also our duty to keep this park clean and protect it. Such places are part of our history and pride. In conclusion, I would like to say that Dr. Ambedkar Park is not only a place to visit, but also a symbol of respect, equality and inspiration. Thank you all.